Hello, Namaste students. I, Preeti Lathia, your teacher for environment, will teach today chapter 5, Chotu's house. Before starting the real content of the chapter, first of all, kids, we all are singing a song. You have to sing with me. Okay kids? मेरा घर है कितना सुंदर, मेरा घर है कितना सुंदर, बड़े बड़े हैं कमरे अंदर, बड़े बड़े हैं कमरे अंदर, दादाजी ने बनवाया, दादाजी ने बनवाया, दादी जी ने इसे सजाया, दादी जी ने इसे सजाया, घर है मेरा एक बगीचा, घर है मेरा एक बगीचा, मम्मी पापा ने ही सींचा, मम्मी पापा ने ही सींचा, सब करते हैं आपस में प्यार, सब करते हैं आपस में प्यार, ये है मेरा प्यारा संसार, ये है मेरा प्यारा संसार. Okay kids, from this poem you are able to understand or identify the name of the chapter. Yes, the Chotu's house. अब हम इसके बारे में पहले इंफॉर्मेशन लेंगे कि हाउस क्या होता है. तो चलिए बच्चों, अब हम पहले टाइप्स ऑफ हाउसेस देखेंगे. मतलब कि कितने कितने टाइप्स के हाउसेस होते हैं, घर होते हैं, वो पहले हम देखेंगे. ये देखिए हट. हट हमें गांव में देखने को मिलती है. कहाँ पे देखने को मिलती है बच्चों? गांव. दिस वन बंगलो. बंगलो कहाँ पे देखने को मिलते हैं? बड़ी बड़ी सिटियों में. फिर ये है हाउस, छोटा वाला हाउस, इसको बोलते हैं अपार्टमेंट. इसको क्या बोलते हैं? अपार्टमेंट. फिर ये है हाउस विथ स्लोपिंग रूफ. मतलब जहाँ पे बहुत सारी ढेर सारी बारिश होती है वहाँ पे ऐसे रूफ वाले हाउसेस बनाए जाते हैं. हाउसेस विथ स्लोपिंग रूफ, ताकि रेन वाटर कलेक्ट न हो और वो नीचे गिर जाए, इसलिए इसको बोलते हैं स्लोपिंग रूफ. फिर स्टिल्ट हाउस. स्टिल्ट हाउस मतलब लकड़ी का बना हुआ स्टिल्ट हाउस. कारवां. बंजारे लोग कहाँ पे जाते हैं? एक जगह से मूवेबल हाउस है. कौन सा है ये? मूवेबल हाउस. बंजारे इसमें बैठकर एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं. फिर ये टेंट. इसका यूज आपने किया होगा. आप पिकनिक में जाते हो तब क्या होता है? टेंट लेके जाते हैं साथ में. यहाँ से ये क्लॉथ से या कैनवास मटेरियल से बना हुआ होता है और फॉरेस्ट में हम इसको रहने के लिए टेंट मतलब तंबू जैसा अपना घर बनाते हैं. फिर इग्लू, जहाँ पे बहुत क्या स्नो बर्फ हो, वहाँ पे लोग किस घर में रहते हैं? इग्लू में रहते हैं. और ये है हाउस बोट मतलब शिकारा. कश्मीर में ये देखने को मिलता है. पानी में बना हुआ है ये घर. बोट में ही घर बनाया है जिसमें लोग रहते हैं. मतलब कि इतने सारे टाइप्स के घर होते हैं. अब हमने घर तो देख लिए कि किस किस टाइप के घर होते हैं, पर ये भी सोचा है कि घर के अंदर कौन कौन से रूम्स होते हैं, कौन कौन से होते हैं. इसके बारे में भी हम अब डिस्कस करेंगे ना, कि घर में एक ही रूम होता है, वहाँ सब कुछ होता है. ऐसा होता है बच्चों? होता है किसी के घर में कि एक ही रूम हो और उसमें सब कुछ हम करते हैं? ऐसा होता नहीं है. तो अब चलिए हम देखते हैं कि घर के अंदर कौन कौन से रूम होते हैं और क्या होता है. तो सबसे पहले देखिए ये क्या है? ये है लिविंग रूम. ये क्या है? लिविंग रूम. दिस इज आवर लिविंग रूम.
We all sit together and talk to our guests in this room. मतलब हम यहाँ पे घर के सब लोग एक साथ बैठते हैं इकट्ठे. We all sit together. और हमारे घर पे जब भी कोई गेस्ट आते हैं तो हम इसके साथ यहीं पे बैठ के बातें करते हैं. पर लिविंग रूम में क्या क्या होता है देखिए. ये तो पहले विंडो, कर्टेन, फैन, लैम्प, प्लांट, सोफा, टेलीफोन, टेलीविजन, कपबोर्ड, डीवीडी ड्राइवर, वेस, न्यूज़पेपर, टेबल. इतना तो सबके लिविंग रूम में होता है चीज़ें. सबके घर पे टीवी होता है, फिर क्या होता है, डीवीडी प्लेयर होता है, टेलीफोन होता है, वेस होता है, सब कुछ होता है. ये कहाँ कौन से रूम में हम बैठ के बातें करते हैं? गेस्ट के साथ लिविंग रूम में. दिस इज अवर लिविंग रूम. लिविंग रूम के बाद आया ये हमारा बेडरूम. ये क्या है हमारा बेडरूम. दिस इज आवर बेडरूम. दिस इज वेयर वी स्लीप एंड रेस्ट. पूरे दिन की थकान हो तो हम कौन से रूम में जाकर थकान उतारते हैं, रेस्ट लेते हैं? यस बच्चों, हमारे बेडरूम. मतलब ये हमारे बेडरूम का पिक्चर है. देखिए बेडरूम में ये गर्ल और बॉय क्या कर रहे हैं? टेक अ रेस्ट. मतलब कि whenever we need to take a rest, we go into the bedroom. तो बेडरूम में कौन कौन सी चीजें देखिए. ये विंडो, कर्टेन, फिर ये मिरर, कपबोर्ड, लैम्प, क्लॉक, यहाँ पे ये बुक सेल्फ, ये कपबोर्ड, ये ब्लैंकेट, ये चेयर, ये बेड और ये पिल्लो. बेडरूम में देखिए टेडी बियर भी है. बच्चों का, आप सब बच्चों का रूम होता है तो उसमें टेडी बियर तो होता ही है. तो बेडरूम में इतनी चीज़ें होती है. और हमें जब भी हमें ऐसा लगे कि हमें थकान महसूस हो रही है तो हम रेस्ट करने कौन से रूम में जाते हैं? बेडरूम में. ओके बच्चों. फिर आया बाथरूम. क्या आया? बाथरूम. दिस इज आवर बाथरूम. ये हमारा बाथरूम. दिस इज ए रूम वेर वी क्लीन आवर सेल्फ. ये ऐसा रूम है जहाँ पे हम अपने आप को क्लीन करते हैं. क्या करते हैं? बाथरूम में क्लीन करते हैं ना, कि बेडरूम में जाके नहा लेते हो, नहीं ना. तो यस, हम कहाँ पे क्लीन करते हैं अपने आप को? बाथरूम में. देखिए इसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं. पहले तो ये मिरर, फिर ये सोप, शैम्पू, टूथपेस्ट, टूथब्रश, वॉश बेसिन, ये डोरमेट, ये स्टूल, ये मग, बकेट, टैप, ये शावर, ये टॉवेल होल्डर. ये बच्चे ने क्या पहना है? टॉवेल. तो बाथरूम में इतनी चीज़ें हमारे यहाँ पे होती है. आप कहाँ पे? बाथरूम में ही बात लेते हो, मतलब नहाते हो. ब्रश कहाँ पे करते हो? वो भी बाथरूम में ही करते हो. तो वो सारी चीज़ें बाथरूम में होती है. अब इसके बाद आया किचन. क्या आया? किचन. दिस इज आवर किचन. दिस इज द रूम वेर फूड इज कुक्ड. ये ऐसा रूम है जहाँ पे फूड कुक्ड होता है. वी शुड बी केयरफुल नॉट टू प्ले और रन इन द किचन. ये हमारा ऐसा रूम है किचन जहाँ पे मम्मी खाना बनाती है. बनाती है ना मम्मी खाना. तो ये हमारा क्या है? किचन है. किचन में कौन कौन सी चीज़ें होती है? देखिए ये लेडर, ये रेफ्रिजरेटर, ये किचन सिंक मतलब बेसिन, गैस स्टव, ये चॉपिंग बोर्ड जहाँ पे मम्मी वेजिटेबल्स कट करती है, ये है वेजिटेबल्स, ये नाइफ, माइक्रोवेव ओवन, मम्मी ने क्या पहना है? एप्रॉन, एक्सयूस्टेड फैन, यहाँ पे यूटेंसिल्स मतलब के बर्तन. तो किचन में इतनी सारी चीज़ें होती. तो हम वहाँ पे रनिंग करेंगे या प्ले करेंगे तो क्या होगा बच्चों? तो आपको हर्ट हो सकता है, आपको चोट आ सकती है.
और मम्मी हो तो मम्मी को भी चोट आ सकती है। आप सपोज किचन में आपका बोल आया कहीं से और मम्मी खाना बना रही है और बोल उसमें गिरा, गैस स्टोव पर गिरा तो क्या होगा? मम्मी को जलन हो सकती है। इसलिए कभी भी किचन में खेलना नहीं चाहिए और दौड़ना नहीं चाहिए। अब बच्चों ये लास्ट वाला क्या आया? हमारा डाइनिंग रूम। दिस इज अवर डाइनिंग रूम। दिस इज द रूम वेयर ऑल फैमिली मेंबर्स ईट देयर मील्स टुगेदर। मतलब कि सब फैमिली मेंबर्स, मम्मी ने किचन में खाना बना लिया, फिर सब फैमिली मेंबर्स कहाँ पे बैठते हैं? डाइनिंग रूम में, और क्या करते हैं? खाना खाते हैं साथ में बैठ कर। तो डाइनिंग रूम में कौन कौन सी चीजें होती है? देखिए, ये बच्चा बैठा है चेयर जिस पे सब कुछ रखा है, वो टेबल, फिर जूस, ये ग्लास, ये फोर्क, ये फ्रूट्स, फिर ये स्पून, ये प्लेट, ये ग्लास में मिल्क, ये क्लॉथ, और मम्मी के हाथ में क्या है? ट्रे है जिसमें क्या है? वो बच्चों को फूड सर्व कर रही है। तो ये हमारा हुआ डाइनिंग रूम। मम्मी ने किचन में खाना बनाया है, वो डाइनिंग रूम पे लाके सबको एक साथ टेबल पे सर्व करती है और सब बैठ के मिलजुल के खाना खाते हैं। तो ये थे, पहले थे कि हमारे घर में कोई किस टाइप के घर होते हैं, कौन कौन से टाइप के घर होते हैं? बंगलो, अपार्टमेंट, फ्लैट, फिर हट, इग्लू, कारवा, हाउस बोट, ये हमारे डिफरेंट टाइप्स के हाउसेस थे। अब हाउसेस में ही डिफरेंट टाइप्स के रूम होते हैं, एक जैसे रूम तो होते नहीं। तो ये था डिफरेंट टाइप्स के रूम के बारे में चार्ट आपको। तो आपको इस पर से पता चलेगा कि कौन से रूम में हमें कौन सी एक्टिविटी करनी है। आभार।